अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में MySQL की अपडेट क्यूरी को देखेंगे, जिसके ज़रिए हम एग्जिस्टिंग सेव डाटा को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए हम अपडेट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए हम अपने एग्जिस्टिंग टेबल के रिकॉर्ड्स को तब्दील कर सकते हैं। अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू, कॉमा कॉलम 2 इक्वल टू वैल्यू। इसी तरह से हम कॉमा लगाते हैं और अगले कॉलम की या जिस कॉलम को भी हमने वैल्यू चेंज करनी होती है उसको लेते हैं और उसको नई वैल्यू के इक्वल कर देते हैं। वेयर क्लॉज के इस्तेमाल के ज़रिए किसी कॉलम और किसी वैल्यू को स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। PHP की कोडिंग शुरू हुई, हमने स्ट्रिंग वेरिएबल्स लिए, सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, DB नेम, और इनमें वैल्यूज़ को रख दिया गया। इन पैरामीटर्स को कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए पास ऑन किया। चेक होने के बाद अगर हमारे ये सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और DB नेम जो कि हमारा डेटाबेस का नाम है, अगर ये सब करेक्ट है तो हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। SQL की क्यूरी चलाएंगे, उसको इस स्ट्रिंग में पास करेंगे $SQL में, और क्यूरी है अपडेट स्टूडेंट जो हमारे टेबल का नाम है, और सेट कर दो लास्ट नेम की जो फील्ड है उसको इस्माइल के, कहाँ पे, जहाँ उस रो में जिस रो में ID बराबर है 2 के। तो अगर ये हमारी क्यूरी चलती है तो हमें इको मैसेज आएगा, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, वरना एरर का मैसेज आएगा और कनेक्शन क्लोज कर दिया जाएगा। तो आइए इसको चला के देखते हैं। MySQL update.php में यही कोड जो भी हमने देखा एग्जाम्पल में, इसको हमने चलाया। कोड चलाने के बाद हमें रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। आइए हम PHP MyAdmin के इंटरफेस के ज़रिए अपने डेटाबेस में देखते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली दूसरी फील्ड में जो नाम है वो जो हमने रखा अपने कोड में वो आ चुका है कि नहीं। तो ये देखिए माई स्टूडेंट की हमारा डेटाबेस, इसमें स्टूडेंट के टेबल में गए और यहाँ देखिए ये ID जहाँ पे 2 है, इसमें लास्ट नेम में वही वैल्यू आ चुकी है जो हमने अपडेट क्यूरी के ज़रिए चेंज की थी।